नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में आने वाले साल में विधानसभा के चुनाव होना है, जिसे लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल की तैयारियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी तेज हो गए हैं और इसी क्रम में अब कांग्रेस भी अब खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि अगर वे खरीद फरोख्त करते तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रहती। इसी पर बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए न्यूज आवर की ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। फिर ताजा हुए कांग्रेसियों के जख्म। बीजेपी में गए विधायकों पर बोले कमलनाथ, मैं नहीं करता खरीद फरोख्त। खरीद फरोख्त करता तो बनी रहती सरकार। 15 साल बाद बनी थी कमलनाथ की सरकार। 15 महीने में हो गई थी धराशाही। भारी पड़ी थी कांग्रेस को सिंधिया की नाराजगी। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस की सरकार महज 15 महीने में ही सत्ता विहीन हो गई थी, जिसके बाद इस राजनीतिक उलटफेर के लिए तब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही जिम्मेदार माना गया। पार्टी से बागी हुए नेता कमलनाथ को कोसते रहे। इसके साथ ही बीजेपी भी लगातार पूर्व सीएम कमलनाथ के नेतृत्व क्षमता पर सवालिया निशान लगाती रही थी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए पार्टी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करना चाहती थी। बीजेपी में गए विधायकों का कांग्रेस से संपर्क को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा, वे खरीद फरोख्त में नहीं रहते। अगर ऐसा करना होता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही सरकार रहती। बता दें, एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी विधायकों के संपर्क में होने का बयान दिया था। बीजेपी में गए विधायकों का कांग्रेस से संपर्क को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि वे खरीद फरोख्त में नहीं रहते। अगर ऐसा करना होता तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रहती। ये सब सौदेबाजी में मैं कभी नहीं रहता। अगर सौदेबाजी मुझे करनी होती तो आज हमारी सरकार होती। वहीं बीजेपी खरीद फरोख्त के आरोप को दरकिनार करते हुए लगातार कांग्रेस और कमलनाथ पर पलटवार करती रही है। तो तुम्हारी सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार था, पैसा ऊपर तक जाता है, मतलब कहां तक जाता है ये कांग्रेस के लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप अपने अंतर्द्वंद में, आप अपने अंतर्भ्रम में और आप अपने अंदर आपकी जो चीजें थी, जो आपने गरीबों का हक छीना था, उसके कारण से आपकी सरकार गिरी। अब आप इस प्रकार की बातें करके एक बार झूठ के भ्रम में मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जनता बहुत समझदार है मध्य प्रदेश। कभी सौदेबाजी की सरकार कहा तो कभी बिके हुए नेताओं की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और उनकी पार्टी के नेता 15 साल बाद सत्ता में आए और 15 महीने में मंसूबे ताश के महल की तरह धराशाही हो गए। कहते हैं, सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं रहते। आने वाले साल में विधानसभा के चुनाव होना है। अब ऐसे में कांग्रेस को पिछला दर्द भुलाकर आगे की तैयारी में जुटना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर। तो आपको बता दें, विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में लगातार यहाँ पर दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई। अब सवाल यहाँ पर बयानबाजी को लेकर उठने लगे हैं, क्योंकि खरीद फरोख्त का मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी खरीद फरोख्त का यहाँ काम करते हुए नजर आती है। और राजनीति में जिस तरह से खरीद फरोख्त की गई, और यही एक कारण रहा कि 15 महीने में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो पलटवार किया ही है, लेकिन यहाँ पर पलटवार इस तरीके से सामने आया है कि कांग्रेस के चीफ कमलनाथ ने यहाँ पर उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस खरीद फरोख्त करती तो अब तक कांग्रेस की सरकार गिरती नहीं, बनी रहती। खरीद फरोख्त का काम सिर्फ बीजेपी का है और आगे चल के विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि तैयारी यहाँ पर लगातार कांग्रेस कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिस तरह से यहाँ पर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, बीजेपी को ये हजम नहीं हो रहा और यही एक कारण है कि लगातार यहाँ पर कांग्रेस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। फिलहाल हमारे साथ सत्येंद्र चौधरी, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहती हूँ कि खरीद फरोख्त का आरोप हमेशा से ही कांग्रेस बीजेपी पर लगाती आई है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर पलटवार
कमलनाथ का है। उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त अगर कांग्रेस करती तो अभी तक कांग्रेस की ही सरकार रहती, बीजेपी की नहीं। देखिए राजकुमारी जी, कांग्रेस अपना एक स्टैंड क्लियर करे। हर बात में कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं, दूसरा नेता कुछ कहने लगता है जी। तो कांग्रेस की नीति निर्धारण ही सही नहीं है। जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं और आपके दर्शकों को भी यह बात बड़े अच्छे तरीके से भली भांति परिचित हो गए हैं वो कांग्रेस के व्यवहार से, कि गोविंद सिंह कह रहे हैं कि पैसे का लेन देन और ऐसे ऐसे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं जो दिग्विजय सिंह जी लगाते रहे हैं, और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई बात ही नहीं है क्योंकि हम इसमें विश्वास ही नहीं करते। और तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी है, गुटबाजी है। दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी भली बात जानते हैं आप कि आपस में उनका बहुत अच्छा प्रगाढ़ संबंध रहता है कांग्रेस के अंदर। और आपको याद होगा कि गोविंद सिंह जी को भिंड कांग्रेस ने निष्कासित भी किया था। अभी कुछ जब कमलनाथ जी यहाँ अभी अध्यक्ष हैं तो उपचुनाव में जब वहाँ हार हुई कांग्रेस की, बुरी दुर्गति हुई, तो उसके बाद गोविंद सिंह जी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था भिंड कांग्रेस की तरफ से, और उसको प्रस्ताव को प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया था। क्योंकि यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे वो चौधरी जी। उनका कहना था, कल इसी मुद्दे पर जब बातचीत हो रही थी तो मुद्दा यही था कि उन्होंने कहा था कि जितने पैसे विधायकों को मिलने थे उतने पैसे यहाँ पर सिंधिया ने दिए नहीं है। ये गलत बात है। विधायकों के पैसे कब देगी बीजेपी? देखिए वही मैं कह रहा था, कभी एक नेता कहता है कि वो कह रहे हैं कि पैसे दिए नहीं, लिए नहीं, और दूसरे व्यक्ति दूसरे कह रहे हैं कि जो ये सब रहा कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं करती लेन देन में। एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। और मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस ही सारे लेन देन का काम करती है। आप थोड़ा सा राजस्थान की ओर चलेंगे। राजस्थान कांग्रेस के अंदर देखिए अशोक गहलोत जी ने किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के समस्त विधायकों को कांग्रेस के अंदर शामिल कराया। तो इन्होंने यही लोग करते हैं, ये संस्कृति इन्हीं की रही है, और उसके कारण से पूरी बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे कांग्रेस के अंदर विलय हो गए। अभी तो इन लोगों ने कितना पैसा, करोड़ों रुपए लिया होगा। और मैं बता दूं ये सारे मिथ्या आरोप हैं, क्योंकि इनके पास अगर कोई प्रमाण होता तो ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते थे और ये सारी प्रक्रिया को बाधित कर सकते थे, चुनाव प्रक्रिया को। उपचुनाव हुए, माननीय सिंधिया जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो जब उसके बाद उपचुनाव जो हुए, उन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय प्राप्त हुई, और हमारे जो कांग्रेस की जो सीटें थी उन सीट पर जैसे और एक और यहाँ पर सर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है चौधरी जी, 65,000 वोटर से जीते थे। एक और आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगाती हुई नजर आ रही है कि लगातार बीजेपी जो है जनहित के मुद्दों पर बातचीत नहीं करती, मुख्य मुद्दों पर बातचीत नहीं करती, राजनीतिक मुद्दों को लेकर हमेशा यहाँ पर विपक्षी पार्टी पर कटाक्ष करती रहती है। देखिए राजकुमारी जी, ये तो कुछ भी आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की पर्याय है, सिनोनिम ऑफ डेवलपमेंट है, और विकास की जो पराकाष्ठा हमने रची है, जो मध्य प्रदेश के अंदर विकास कार्य किए हैं ना, उनसे ये लोग भयभीत होते हैं। इसीलिए विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस सहित आम आदमी हो, AIM हो, सदुद्दीन ओवैसी, ये सारी बहुत सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो और अन्य पार्टियां यही आरोप लगाती रहती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। ये बता दें कि 43 लाख लाडली लक्ष्मी हमने बनाई, तो 15 महीने में इन्होंने कितनी बना दी। ये बता दें कि 15 महीने में इन्होंने कितनी हमारी बहनों के लिए साइकिल बांटी। ठीक है, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। रंजन जी, आऊंगी चौधरी जी आपके पास, लेकिन रंजन जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि देखिए पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि जब कांग्रेस यहाँ बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है। सवाल ये उठता है कि आरोपों का कुछ तथ्य होना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए, क्योंकि आरोप तो यहाँ पर किसी भी तरीके से लगाते रहते हैं। विधानसभा चुनाव जब आते हैं, लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, लेकिन बयानों को लेकर हमेशा यहाँ पर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं तमाम नेता। क्या सर इसका असर क्या पड़ता है? क्या दिखाना क्या चाहते हैं ऐसे तमाम नेता पार्टी को लेकर? इस मामले को लेकर जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि अब वो कोई लेना देना नहीं है। जनता सिर्फ मुद्दों को लेकर के बात कर रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी। तो
सिर्फ मुद्दे की बात को लेकर के जनता इस समय सोच रही है कि हमारे पास जो मुद्दे हैं उन पे बातचीत हो रही कि नहीं हो रही, सरकार किसकी बन रही है, सरकार किसकी नहीं बन रही, उससे कोई लेना देना नहीं। यदि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीद लिया तो वो बिके क्यों, पहली चीज है। और भारतीय जनता पार्टी यदि कह रही है कि हमने विकास की धारा बहा दी है तो वो उनका मैटर है। मूल मुद्दा में जो बार बार एक चीज कहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, उन्होंने 15 महीने काम किया और ये 2 साल से ऊपर इनका काम चुनावी वर्ष आ गया। अब ये समस्या ये है कि जनता के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी किस लेवल तक लेके जा रही है और कितना सुन रही है। जब बार बार एक चीज को सुनता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गंगा बहा दी है, विकास की गंगा बहा दी है और सब जगह बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आप ये बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति पे नियंत्रण कब हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि विकास के नाम पे हो क्या रहा है। विकास के नाम पे यदि मंदिर का निर्माण होना है और बाकी चीजें होना है तो समझ जाए हम। नौकरी पेशा सबसे बड़ी चीज है, कोरोना के बाद में नौकरी पेशा। युवाओं के लिए ऐसी कौन सी योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है जो युवाओं को लेकर के आकर्षित कर रही हो। ठीक है, श्रमजीवियों के लिए कौन सी कार्ड योजना चलती है, लेकिन रोजगार की स्थिति, आज श्रमिकों की स्थिति ये हो गई है कि श्रमिकों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल चौधरी, ये इन मुद्दों पे क्यों नहीं बहस होती। बिल्कुल इस विकास जवाब ले लेते बता हैं दीजिए, विकास की गंगा महत्वपूर्ण सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोग महत्वपूर्ण सवाल है। कांग्रेस भी हमेशा इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करती नजर आते हैं। महिला में ये किया, बालिकाओं के इतने शादी की, अन्य इतना बांट दिया, ये सारी चीजें हैं, लेकिन बेरोजगारी और विकास कहाँ नजर आ रहा है चौधरी। डेटा के साथ में प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम जो कुछ बोलेंगे तो वह अगर प्रमाण के साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा। देखिए मैं प्रमाण देता हूँ। हमने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर महीने 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। और आप देखिए मात्र जनवरी के महीने में जब हमारे जो युवा दिवस मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जयंती होती है, उस दिन से पहला मेला, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है हर महीने। और लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार उन्मुखी बनाया है, बहुत सारे रोजगार से जोड़ा है। और 15,000 करोड़ के आसपास का ऋण भी दिया गया है। और अभी देखिए माननीय शिवराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि 1 लाख से ज्यादा शासकीय सेवकों, शासकीय भर्तियां भी की जा रही हैं। तो हम सरकारी नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से आप अपने समय बोलिएगा आदरणीय रंजन जी, बहुत अच्छा रहेगा। आपने जो प्रश्न उठाए उन्हीं को मैं बताता जा रहा हूँ। और विकास की जो बात कही जा रही है, तो देखिए सबसे पहली बात है, किसी भी योजना के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए धन की उपलब्धता। आप देखेंगे 15 साल के जो शासनकाल रहा हमारा भारतीय जनता पार्टी का, और ये उसमें 2003 से आप देखेंगे तो हमने धन की उपलब्धता को कई गुना बढ़ाया है। अब सबसे पहली बात आती, राजस्व की प्राप्ति कितनी होती है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को उस समय समग्र राजस्व जो प्राप्त होता था, जो मध्य प्रदेश का लगभग 5,600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। एक महीने में 500 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त होता था। आज समय जो राजस्व की प्राप्ति है वो लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मध्य प्रदेश का स्वयं का है। और समेकित अगर बोले सारे केंद्र की सहायता और बहुत सारी जगह से जो राजस्व आता है मध्य प्रदेश का, वो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर आप बजट की बात करें तो मात्र 18,000 करोड़ का बजट हुआ करता था दिग्विजय सिंह जी के समय में। और उस 18,000 करोड़ के बजट को हम आज 2,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट करा, जिसमें कि हर विकास योजना के लिए कार्य भी किया जाता है और श्रमिकों के भी कार्य किए जाते हैं, हमारे कर्मचारी बंधु हैं उनके लिए भी कार्य होता है। और स्थापना में जो व्यय होता है वह सारा व्यय भी उसी बजट के माध्यम से ही वितरित होता है। तो आप देखिए 18,000 करोड़ के बजट को 2,80,000 करोड़ किया। अब कोई कहता है कर्ज की बात कहता है, तो मैं कर्ज के ऊपर ये बता दूं कि कर्ज भी हमने कम किया। कैसे कम किया? 2003 में जब हमारा मध्य प्रदेश 1 रुपए कमाता था तो 23 पैसे उसके पैसे की जो राशि वो रहती थी वो ब्याज भरने में चली जाती थी वार्षिक रूप से। और अभी जो वर्तमान में 11 पैसे हमें ब्याज, 1 रुपए कमाता मध्य प्रदेश तो 11 पैसे ब्याज में जाते हैं। ठीक है। और एक समय ऐसा आया था 2017 में जब हम मात्र 7 पैसे का ब्याज भरते थे 1 रुपए में। तो हमने आर्थिक उन्नति भी की है मध्य प्रदेश की। अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात करें राज्य का, तो वो 1 लाख करोड़ हुआ करता था कांग्रेस के समय दिग्विजय सिंह जी को, जिनको हम बंटाधार मुख्यमंत्री कहते हैं, बंटाधार 1। अब तो फिर सड़कों में गड्ढे क्यों हैं? जनता यहाँ पर विकास को लेकर बात क्यों कर रही है?
ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी क्यों है? पानी क्यों नहीं मिल रहा है? सड़क क्यों नहीं मिल रही है? क्यों यहाँ पर लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर विकास की बात सिर्फ बीजेपी करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा है? चौधरी जी, राजकुमारी जी, ऐसा बिल्कुल विकास एक चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लिया है। आज आप देखेंगे फर्श से अर्श का एक ट्रांसफॉर्मेशन मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। चिकित्सा को लेकर कई ग्रामीण क्षेत्र सर ऐसे हैं, खुद हम गए हैं, आपको लाइव दिखा देंगे, जहां चिकित्सा की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं कई तरीके से। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सारी चीजें एक साथ अगर पूरी कर ली जाए तो असंभव है, संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके नियमित रूप से इन्हें ठीक किया जा सकता है। रंजन जी, आपसे इसी पर सवाल है कि वाकई में विकास के जो वादे सर आपने बोल लिया, सर हम उसका जवाब भी ले लेते हैं, सर जवाब भी ले लेते हैं। जी चौधरी, जवाब भी ले लेते हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा का चिकित्सा व्यय का बजट। अच्छी बात है ना सर, अच्छी बात है, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ, मैं तो खुद ही कह रही हूँ ना सर, असंभव है सारी सुविधाओं को एक साथ देना। चौधरी जी, तो बहुत अच्छा एक जनता के बीच में प्रतिबिंब आप लोगों का। मेरी बात भी तो सुनिए सर, असंभव है सारी सुविधाओं को मुहैया कराना, धीरे धीरे कर सकते हैं, मैं भी यही कह रही हूँ। रंजन जी, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से विकास के मुद्दे और यहाँ पे योजनाएं गिनाई, करोड़ रुपए गिनाए कि विकास की योजनाओं में इतने पैसे लगे हैं, क्या वाकई में ये नजर आ रहा है आपको? देखो राजकुमार जी, पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय सदस्य बैठे हुए हैं, वो आंकड़ों की बाजीगरी तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इतना बड़ा विशाल एम्पायर, इतना बड़ा ग्राफ, इतने बड़े डाटा दे करके होता क्या है। एक्चुअल बात यह है कि आप ही बता दो कि कितना विकास हो पा रहा है। आपने विकास कह दिया, मैं भी कह सकता हूं कि गंगा बह रही है विकास की, लेकिन धरातल पर दिख कहां रहा है। आपने ये कहा कि 1 लाख लोगों को रोजगार दिया गया, वो 1 लाख के आप पॉइंट बता दीजिए कि 1 लाख कौन कौन से ऐसे लोग हैं, किस क्षेत्र के लोग हैं जहां 1 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। पहली चीज, अब बार बार ये घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कह देते हैं कि हम ये कर देंगे। चुनावी वर्ष है, 6 महीने साल भर बचे हुए हैं, तो ये तो घोषणाएं होती जाएंगी। इतनी कितनी घोषणाएं हैं भाई, इतनी घोषणाएं हो चुकी है मध्य प्रदेश में। यदि उन घोषणाओं में से 50% क्या 25% भी यदि पूर्ति हो जाती तो मध्य प्रदेश का विकास हो जाता। दूसरी इस बात का मैं कह रहा हूं कि इतना पैसा मध्य प्रदेश के पास आता है, इस समय केंद्रीय स्तर पे जीएसटी का जितना पैसा जा रहा है, उतने हिस्से में भी यदि चाहे तो मध्य प्रदेश का बहुत विकास हो सकता है। अब दूसरी बात करें तो किस चीज की विकास की बात हो रही है? आंकड़े में विकास तो ऐसा है कि लंबी लाइन के नीचे, छोटी लाइन के नीचे ऊपर लंबी लाइन खींच दूंगा तो विकास दिखाई देने लगे। विकास है कहाँ एक्चुअल में? ठीक है, इस चीज का मैं जानना चाहूंगा। हम लोग भी घूमते हैं, विवेक त्रिपाठी, मीडिया विभाग, यूथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। लेट जुड़े, आप काफी देर हो चुकी है, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। रंजन जी, रोकना चाहूंगी आपको, रंजन जी आपसे रिक्वेस्ट रोकना चाहूंगी आपको। रंजन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? वेतन सही समय पे नहीं मिल पा रहा है, ये कौन सा विकास है? ठीक है त्रिपाठी जी, यहाँ पर सवाल और जवाब का सिलसिला इसके मद्देनजर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कमलनाथ ने ये बयान दिया है कि अगर वाकई में कांग्रेस खरीद फरोख्त करती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार चलती। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का पलटवार ये सामने आ रहा है सर कि यहाँ पर खरीद फरोख्त तो बीजेपी करती है, विकास को लेकर हमेशा से कृषि कमाऊ हो जाएगी। कहाँ कमाऊ हो गई मध्य प्रदेश में? कृषि बता दीजिए कितना हो गया है, आंकड़े कितने किसान सरवाइव कर गए हैं, किसानों के लिए ऐसी कौन सी योजना है? मैं देखता हूं हमेशा एक कार्ड की योजना याद। त्रिपाठी जी, आपसे सवाल है। चाहूंगा, मैं इस शोर में आपका सवाल नहीं सुन पाया था। जी ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ सर। कमलनाथ का हाल ही में बयान सामने आया है कि खरीद फरोख्त का आरोप यहाँ पर उल्टा बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया था। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर खरीद फरोख्त अगर कांग्रेस करती तो अभी तक कांग्रेस की ये सरकार रहती, बीजेपी की नहीं बनती। तो बीजेपी का ये कहना है कि अपने विधायकों को ये कांग्रेस बचा नहीं पाई है, तो आगे विधानसभा चुनाव में क्या जीत हासिल करेगी? नहीं, तो बीजेपी का जो कहना है कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं बचा पाई, तो बचाना किससे था? बीजेपी से ही बचाना था ना। एक आदमी जो स्वयं वर्तमान में मंत्री है एक पार्टी से, जिस पार्टी ने उसको राजनीतिक एक पहचान दिलाई, विधायक बनवाया, टिकट दिया, विधायक बनाने में सहयोग किया, मंत्री बनाया, उसके बावजूद मंत्री रहते हुए अगर वो अपने पार्टी के साथ में गद्दारी करता तो उसकी क्या वजह है? 2 ही वजह हो सकती है, या तो कोई आर्थिक लेन देन होगा या किसी तरीके का दबाव होगा, या हो सकता है दोनों ही रूप हो। आज इस समझदार युग में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को स्पष्ट रूप से समझ रहा है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए पूरे देश भर में, आज आप देखिए इनके 5 से 6 राज्यों में मुख्यमंत्री तो अन्य दलों से आए हुए हैं, इनका खुद का राजनीतिक अस्तित्व बचा कहाँ है? आज भाजपा का देश भर में खरीद फरोख्त करके जिस तरीके से सरकार बनाने पे सत्ता के लालच में किसी भी हद तक गिर जाना,
आज आप ये देखिएगा, इतिहास में ये पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा कि जिस तरीके से भाजपा ने देश भर में खरीद फरोख्त की है, स्पष्ट रूप से आम जनता बात करती है, कांग्रेस सिर्फ अकेले नहीं बोलती है, ये आम जनता भी जानती है। कितने करोड़ रुपए की बोली लगाने के बाद इनके विधायकों को जिस तरीके से खरीदा गया, तोड़ा गया, डराया धमकाया गया, तो किसी से भी छुपा नहीं है। तो माननीय कमलनाथ जी ने जो बात कही कि भाजपा अगर आरोप लगा रही है सरकार बचानी होती, पैसे दे के बचानी होती, तो हम बचाने में सक्षम थे, परंतु देश का जनाधार, देश का लोकतंत्र इससे कहीं ना कहीं कलंकित होता है। तो ये कलंक का हिस्सा हम नहीं बनना चाहते। 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश की जनता ठान के बैठी है, पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय कमलनाथ जी आएंगे और जो हमारे विकास के हमने वचन दिए थे उन वचनों को पूरा करेंगे। ठीक है, चौधरी जी। राजकुमारी जी, आपके दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस की पॉलिसीज ही नहीं है, और अभी जो दम्भ भर रही कांग्रेस, ये सारे मध्य प्रदेश की जनता ने पहले ही त्रिस्तरीय ग्रामीण चुनाव हो या नगरीय चुनाव हो, उन सब में मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह प्रतिपादित कर दिया है। ये हमने नहीं, मध्य प्रदेश की जनता ने किया। आप चाहे नगरीय निकाय के चुनाव देखें, 90% के आसपास की सफलता मिली। नगर निगम में 884 पार्षद होते हैं, लगभग 500 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के और 200 पार्षद कांग्रेस के हैं। कांग्रेस से दोगुने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। ऐसी नगर पालिकाओं की बात करें तो 1800 से ज्यादा पार्षद हैं उसमें, नगर पालिकाओं में, उसमें 1000 से ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के, 500 पार्षद कांग्रेस के हैं। तो लगभग दोगुने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं। 3800 पार्षद हैं नगर परिषद में, 3800 पार्षदों में नगर परिषद में 2000 से ज्यादा पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आए, कांग्रेस के लगभग 1000 हैं। तो हर जगह दोगुनी सफलता कांग्रेस से मिली है। 23,000 नगरीय जो ग्रामीण पंचायत हैं, उन पंचायत में 20,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी जीत के आ गए, तो सरपंच बने हुए हैं। जिला पंचायत में देखें, 52 जिलों में 42 जिलों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अगर ब्लॉक की बात करें तो कहां से कांग्रेस को पता नहीं क्यों दिवा स्वप्न लगता है। यहाँ पर ये कहना है चौधरी जी का कि जो भी चुनाव अब तक हुए हैं उनमें कांग्रेस को तो हार का सामना ही करना पड़ा है, फिर क्यों यहाँ पर हसीन सपने विधानसभा चुनाव जीतने के कांग्रेस देख रही है? दूसरी बात एक और कि अगर कांग्रेस जीत रही होती तो जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, हम कहते हैं वो जनता के सेवक रहे और वो फिर से प्रचंड बहुमत से जीते। 65,000 वोटों के लगभग 65,000 वोट से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जीते, वो हार जाते। 50,000 से ज्यादा वोटों से गोविंद सिंह राजपूत जीते, वो हार जाते। अगर कांग्रेस इतनी सही होती, जनता इनको आशीर्वाद देती। कांग्रेस ने इनको, जनता ने इनको अपनी जमीन दिखा दी। और आप देखिए अभी राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में इनके 25 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो कांग्रेस खुद भयाक्रांत है। कर दो, देखिए कांग्रेस को जनता को किसको हकीकत दिखानी थी, ये तो 2018 के चुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। देखिए मध्य प्रदेश की जनता का घोषणावीर मुख्यमंत्री से मोह भंग हो चुका है, इसलिए तो सत्ता से विमुख कर दिया था। अब आप खरीद मुख्यमंत्री आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपसे अनुरोध है कृपया बीच में ना बोले, मेरे बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप अपना पक्ष रखिएगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ मोह भंग तो 15 महीने नहीं चला पाया आप सरकार। मैं बोल लूँ वरना हम दोनों नहीं बोल पाएंगे। चौधरी बारी आने का इंतजार करें, बारी आने का इंतजार करें। आंखों के नीचे से कागज चुरा ले गए विधायक और आप लोग सोते रहे। अरे भैया बात पूरी हो जाने दीजिए चौधरी जी, फिर आप अपना रुझान करते रहिएगा। आपके सवाल का तो जवाब दे रहे हैं रुझान तो आप लोग करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं रुझान नहीं करते। अरे चौधरी जी, ये कौन सा गणित है? भोपाल के जिला पंचायत में 7 सदस्य कांग्रेस के, 2 सदस्य भाजपा के, 1 सदस्य निर्दलीय, आपके विधायक गाड़ियों में भर के महिला सदस्यों को उठा के ला रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन में ला रहे हैं। ये जनता ने नहीं देखा क्या? आप चुनाव कैंसिल हो जाएगा? अरे आप अगर आपको आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ, नहीं होगा कुछ बोलने के लिए आपके पास में, नहीं मेरे आपके पास में कुछ नहीं है बोलने के लिए। आप इस तरीके से तो चौधरी जी आपकी आदत खराब है, आप दूसरों को बोलने ही नहीं देते हैं। पूरे आधा घंटे की डिबेट में 20 मिनट तो आप ही बोले हैं, 5 मिनट बचे हैं उसमें भी आप सामने वाले को नहीं बोलने दे रहे हैं। सर सुन लेते हैं ना, दोनों बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, त्रिपाठी जी, मेरा दोष नहीं है और मैंने बताया आपने। अरे चौधरी जी पहली बार आए क्या? नए आए मेरे को लग रहा है चर्चा में।
चैनल पे पहली बार मौका मिला इनको, मुझे लग रहा है, या बोलने का अवसर नहीं मिलता है। कर चुका हूँ, 150 से ज्यादा भैया लिख चुका हूँ। कृपया शिष्टाचार नहीं है क्या आपको? आपको शिष्टाचार नहीं है क्या? आशीर्वाद हमसे अरे प्राप्त कान है। पे हाथ रख के चिल्ला लेने से सच्चाई थोड़ी ना छुप जाएगी चौधरी जी। आपको शिष्टाचार नहीं है क्या डिबेट का, कि जब एक बच्चा जी आप देर से ज्वाइन किए, मैंने जो हमारी बहन ने जो कहा उसका प्रत्युत्तर अरे दिया भैया था। आपको मौका मिलेगा ना, मैं आपको मौका दूंगा, पूरी शांति से नहीं, आपकी हमें बात आपका दूंगा। मौका नहीं चाहिए, अरे मैं जनता का आपको मौका चाहिए, दूंगा, हमें जनता आप दे रुदान ना रही है। करें, आप रुदान ना करें। आपके रुदान करने से सच्चाई झूठ थोड़ा झुटलाया थोड़ा जा सकता है। अरे छाती पीट के आप लोग यार, आपकी बड़गाई मुहर्रम पे है, मुहर्रम पे मातम मनाना चाहिए। मुहर्रम कहते हैं कि बकरीद पे बकरा बचेगा तो मुहर्रम पे नाचेगा, मुहर्रम पे नाचता भी नहीं है बकरा, मुहर्रम मातम का त्योहार है। ठीक है, दोनों को ही रोकना चाहूंगी। रंजन जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी यहाँ पर। अगर बात की जाए, विवेक जी आपसे आखिरी प्रतिक्रिया है कि विधानसभा चुनाव को लेकर वैसे तो कांग्रेस पार्टी कई तरीके के यहाँ पर प्रयास करती नजर आ रही है और मीटिंग से लेकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी जनता का काफी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। क्या एजेंडा लेकर इस बार कांग्रेस उतर कर आने वाली है? सर त्रिपाठी जी। देखिए, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। जो मध्य प्रदेश की जनता जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके से हर वर्ग परेशान है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गृहिणियां हो, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी चरम पे है। जिस तरीके से आज पूरे मध्य प्रदेश में अस्त व्यस्त माहौल हो चुका है, जनता त्राहिमाम कर रही है, तो जनता बदलाव के मूड में है। आप अभी मैं बताना चाहूंगा, नगर निगम चुनाव का उदाहरण दिया गया था। प्रत्यक्ष प्रणाली से 16 नगर निगमों में से 5 पे कांग्रेस के महापौर बने, 2 इनके पास में है नहीं, एक पे आप है, एक पे निर्दलीय है। नुकसान में कहीं ना कहीं भाजपा का किला ढहता हुआ दिख रहा है। इनके जहाज में इतने बड़े बड़े सुराख हो गए। अगर ये स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिकाओं के भी चुनाव करा लेते तो उनका दूध का दूध, पानी का पानी, हकीकत इनके सामने आईना जनता दिखाने को तैयार बैठी है। ये इस बात को समझ नहीं पा रहे। ये आज भी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिएगा भी, आप डराने धमकाने की, पैसे की जो राजनीति कर रहे हैं, जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आप 7 सदस्यों को डरा धमकाने का नहीं, आपको प्रमाण के साथ आप बाहुबल का प्रशासन का दुरुपयोग करके जो अप्रत्यक्ष चुनाव है में आप अपने मंत्रिमंडल, प्रशासन, धन बल, बाहुबल डरा के धमका के अप्रत्यक्ष चुनाव जीत सकते हैं, पर जहां प्रत्यक्ष चुनाव की बारी आएगी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं चुनौती देता हूं 2023 में अपनी पुरानी जितनी घोषणाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हर 2 महीने में चुनौती देते हैं कि हर बार सरकार बना रहे हैं, उसका आपने मुहूर्त में कमलनाथ जी 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे थे। चलिए ठीक है, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां ये जीत तोड़ मेहनत करती नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि आखिरकार जनता के मुद्दों पर कौन बातचीत करता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार वाकई में राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी को लेकर, राजनीतिक मुद्दों को लेकर सवाल जवाब जरूर करती नजर आ रही है, लेकिन इस बीच जनता कहां है? विधानसभा चुनाव नजदीक है, इस बीच अगर बात की जाए मुख्य रूप से उन क्षेत्रों की जहां वाकई में जरूरत है मुद्दों की, उनके लिए पार्टियां क्या कुछ करती नजर आती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।